गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो, हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में सक्सेस फार्मूला में दो पढ़े, जब कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा हो पहला, और दूसरा पढ़े थे जब कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, ठीक। पहला डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला, तीसरा हम लोग स्लोप ऑफ अ लाइन पढ़े, ठीक। और एक और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला, ठीक है। 4 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। 4 कॉन्सेप्ट में अभी भी किसी को दिक्कत है क्या? बोलो, किसी को दिक्कत है क्या 4 कॉन्सेप्ट में? ये चारों कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है क्या? बोलो, बताओ, किसी को दिक्कत? ओके, वेरी गुड, ठीक। देखो, अब क्या है, तुम्हारे जो बुक में दिया हुआ है पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज बन जाएगा, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 10th क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, उससे थोड़ा रिलेटेबल है, ठीक है। तो वो थोड़ा 10th वाला याद है, तो फिर जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे वो भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो कोई बनाने का कोशिश किए हो? किसी के दिमाग में आया था कि थोड़ा देख लेते हैं बुक में खोल के कि क्या है इसमें? किसी के दिमाग में आया था क्या? कोई बुक ओपन करके देखे हो? बोलो, किसी ने नहीं? देखिए रूपम, बन रहा था क्वेश्चन। रूपम, रूपम क्वेश्चन बन रहा था। ओके, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चन बन रहा था तो बहुत अच्छे, ठीक है। और जो नहीं ओपन करके देखो वो एक बार देख लेना, और उसका क्वेश्चन कुछ कुछ बनाना, ठीक है। ठीक है, अगर तुम किसी चिन्ह का कर रहे हो प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं वो साथ में चलना सीखो। वो साथ में चलोगे तो तुम फिर दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अगर तुम साथ में, गुड आफ्टरनून, अगर साथ में तुम नहीं चलोगे तो फिर स्ट्रेट लाइन तुम्हारा छूट जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। किसी चिन्ह बना रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को भी बनाना बहुत अनिवार्य है, ओके। तो अगर नहीं बनाए हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोले भी नहीं थे बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन आज जरूर बना लेना, क्योंकि फिर उधर बटन बढ़ जाएगा, बटन बढ़ जाएगा तो फिर हौच पौच हो जाएगा। इसलिए बना रहे हो उधर भी बनाओ, मना नहीं करते, लेकिन ये जो साथ में चल रहे हैं उसे चलाना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो, नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, चलो 10th क्लास में पढ़े हो क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स, ठीक। क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले ये बताओ क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे? बताओ, क्वाड्रिलेटरल किसे, कोई बता सकता है कि किसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल? बोलो, कोई बोलेगा क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? क्योंकि इस चैप्टर में ना, स्ट्रेट लाइन में ना, ये शेप्स का इंपॉर्टेंस है, इसलिए जिसमें 4 एंगल हो और जिसका 4 साइड्स हो, ठीक है। जिसका सिंपल सा लैंग्वेज में क्वाड्रिलेटरल उसे कहेंगे
जिसका 4 साइड हो या 4 वर्टेक्स हो या फिर 4 एंगल, ठीक है। उसके बाद आता है सम ऑफ एंगल्स शुड बी 360, ठीक। सबसे पहले कि जिसका 4 साइड्स हो, जिसका नंबर ऑफ साइड्स कितना 4 साइड्स हो, नंबर ऑफ साइड्स 4, ठीक, नंबर ऑफ साइड्स 4 हो। इसमें आता है सबसे पहले पहला, हाँ बोलो 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 क्या बोलो। हाँ बोलो। सर हाँ 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 सर हम एक व्हाट्सएप में आपका एक क्वेश्चन भेज रहे हैं। हाँ भेजो। यस तो बिल्कुल जिसका ऑल इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री हो जाता है ना, वो स्पेशल केस हो जाता है। उसको हम लोग चाहे रेक्टेंगल बोलते हैं चाहे फिर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल तो बोलते हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल केस हो जाता है जिसका ऑल इंटरनल एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। ओके, तो हम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को नहीं डिफाइन कर सकते जिसका सब इंटरनल एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। ओके, सर भेज दिए। हाँ 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 पता चला मुझे, आया। इसी इसको ठीक है, इसको बाद में कर लेंगे हम लोग। हमें लगा स्ट्रेट लाइन का है, पहले ये पढ़ लो, ठीक है प्रियांशु। ठीक है, ये तो तुम्हारा उसका है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का है। हाँ ठीक है, कर लेंगे इसे, कर लेंगे इसे, लेकिन पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग। मुझे लगा स्ट्रेट लाइन से है रिलेटेड, ठीक। कोई भी टॉपिक स्टार्ट होने के बाद ना, मतलब उसी टॉपिक से ही डाउट हो तो ज्यादा अच्छा है। टॉपिक के पहले पूछ लिया करो या फिर टॉपिक के बाद पूछना है क्वेश्चन, ओके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक। ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का है, ये बता देंगे हम, ठीक। जिसका टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 साइड्स, ठीक, यहां तक ठीक है। अब पहला जो टाइप्स आता है, पहला जो टाइप्स है वो है क्या, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक। पैरेललोग्राम के बारे में कोई बता सकता है क्या होता है पैरेललोग्राम? पढ़े हो ना, 10th क्लास में पढ़े हो ना, पढ़े हो कि नहीं? हाँ, ऑल साइड्स, क्या ऑल साइड्स, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, एंड एक और कंडीशन होता है, एक और कंडीशन होता है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और कोई एंगल 90 डिग्री नहीं हो, ठीक है, ये भी ठीक है। और एक और कंडीशन, मेन कंडीशन छोड़ रहे हो, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, हाँ ये सही है, ओके। और एक और कंडीशन छोड़ रहे हो, हाँ नो एनी एंगल, वो तो ठीक है, एक और कंडीशन छोड़ रहे हो, एक और कंडीशन छोड़ रहे हो, अपोजिट एंगल्स 1, ना ये भी नहीं, एक और कंडीशन छोड़ रहे हो, अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री सम, ना ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। देखो हम लिख रहे हैं पहला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स जो है वो क्या पैरेलल होगा, हाँ इक्वल एंड ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल, ठीक, पहला कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन, ठीक। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन, इसका डायगोनल जो है वो, डायगोनल जो है वो क्या, डायगोनल क्या होगा, बाइसेक्ट ईच अदर,
बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये सफिशिएंट कंडीशन है। एक हाँ, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कह सकते हो, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब कि जो डायगोनल्स है 90 डिग्री पे कट करे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा लेंथ है ये इक्वल होगा और ये वाला जो लेंथ है वो इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब यही है, ठीक है। अगर इसका हम नामांकन कर दें, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक, और इसको हम लोग ओ बना दें, ठीक है, तब ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा और ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ये बाइसेक्ट का मतलब यही होता है, ठीक है, दो अलग अलग भाग में डिवाइड करना। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत? बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत? बोलो, बताओ। ओके, ठीक। अब देखो, अब देखो, अब जो हम लिखने जा रहे हैं, अगर हमें पता है क्या, अगर हमें पता है क्या, अगर हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू साइड बी सी इक्वल टू P1, ठीक है, ये P1 पता है और इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम B टू CD, ठीक है, B टू CD, यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको बना देते हैं और ये परपेंडिकुलर ये हमारा P2 है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमारा P2 है, ठीक। P1 एंड P2 आर डिस्टेंसेस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक। P1 एंड P2 क्या है, यहाँ पे लिख दो, P1 एंड P2 आर perpendicular distance from या perpendicular distance between parallel sides, ठीक है। पैरेलल साइड्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा P1 एंड P2 है। देन ठीक, और एक चीज और, एक चीज और देखो, ये जो एंगल बना रहा है हमारा बी, जो एंगल बना रहा है मतलब दो साइड्स जो है वो हमारा एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, यहाँ हम बाहर लिख दे रहे हैं थीटा बना रहा है, ठीक, ये थीटा बना रहा है, दो साइड्स जो है मतलब कॉन्जुगेटिव साइड्स जो है, ठीक है, वो हमारा एंगल एक्यूट एंगल, यहाँ पे ये दोनों एक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है, ये देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, जो एक्यूट एंगल है वो हमारा थीटा है, ठीक है। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज, किसी को फार्मूला पता है क्या लिखते हैं, कोई बताया होगा, P1 इंटू P2 इंटू कॉसेक थीटा, P1 इंटू P2 इंटू कॉसेक थीटा, P1 इंटू P2 इंटू कॉसेक थीटा, ठीक, ये पैरेललोग्राम का कंसेप्ट है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? बोलो।
ये पॉइंट किसी को दिक्कत? ठीक, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो ये तो हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, अब पैरेललोग्राम में कुछ कुछ स्पेशल केस होते हैं। अब वो स्पेशल केस क्या है, ध्यान से देखो। स्पेशल केस क्या है? सबसे पहला स्पेशल केस रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में तो सबको पता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड क्या, थीटा जो होता है, जो हम लोग अभी थीटा कंसीडर किए, थीटा जो कंसीडर किए वो कितना, अब तुम्हारा आ गया यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्कुल तुम्हारा वाला केस आ गया। ठीक है, ठीक, लेकिन यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड्स ही इक्वल होता है। और इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स ही इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, ठीक, एंड ऑल्सो both the diagonals are equal। ठीक है, also both the diagonals are equal, but equal तो होता है but not perpendicular। ठीक है, दोनों डायगोनल्स इक्वल तो होता है लेकिन दोनों का दोनों परपेंडिकुलर नहीं होता है। ये रेक्टेंगल में सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट यही है। हम लोग समझ लेते हैं कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो इक्वल भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इक्वल होता है, ये याद रखना है। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग, लोग भूल जाते हैं, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ये भूल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लिए। ओके, दूसरा जो केस है, दूसरा केस है वो हमारा है स्क्वायर। दूसरा जो केस है वो है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, स्क्वायर में भी थीटा इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। ठीक है, और इसका सारा साइड्स इक्वल होता है, ये तो पढ़े हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। बोलो, ठीक है, ये तो सबको पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड both diagonals are equal and perpendicular, equal and perpendicular। ओके, बोलो, रेक्टेंगल ऐसे दिखता है और स्क्वायर कुछ ऐसे दिखता है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? बताओ, ठीक है, ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब क्वाड्रिलेटरल में, अब क्वाड्रिलेटरल में एक टर्म आता है रोम्बस। हमें कोई रोम्बस के बारे में बताएगा? रोम्बस क्या होता है? रोम्बस के बारे में क्या होता है, कुछ बताओ, क्या होता है रोम्बस? किसी को याद है रोम्बस? पता है क्या होगा? 10th में थोड़ा बहुत बताया होगा रोम्बस के बारे में। 10th में 8th क्लास में भी पढ़ते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, और
नो एंगल्स आर 90 डिग्री, वेरी गुड। और एंड नो एनी साइड्स आर 90 डिग्री, ओके ठीक है ठीक है। और एक कंडीशन और बताओ, एक कंडीशन और है जो छूट रहा है तुम लोगों का, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ओके। एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड। और डायगोनल्स कभी इक्वल नहीं होता, ठीक, डायगोनल्स 90 डिग्री तो होता है, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं होता, ठीक। देखो सबसे पहला कंडीशन कि थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। दूसरा कंडीशन, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक। दूसरा कंडीशन आर ऑल साइड्स आर इक्वल। तीसरा कंडीशन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, diagonals are not equal but it is perpendicular, it is perpendicular, ठीक ओके, यहां तक ठीक है, ठीक है। अब देखो रोम्बस का फिगर बना देते हैं, ये हमारा रोम्बस हो गया, सारा साइड्स इक्वल है, ठीक। ध्यान दो अगर इसका डायगोनल, अगर इसका डायगोनल D1 हो, इसका डायगोनल, पहला डायगोनल D1 हो, ठीक है, और दूसरा डायगोनल D2 हो, ठीक है, देन एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, हाफ D1 D2, वेरी गुड, हाफ D1 D2, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ठीक। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाफ D1 इंटू D2, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत, रोम्बस पढ़ लिए हम लोग है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो अब तुम्हारे दिमाग में ये भी सवाल हुआ होगा कि सर रोम्बस और पैरेललोग्राम का एरिया बताया, स्क्वायर और रेक्टेंगल का नहीं बताया। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का इसलिए नहीं बताया क्योंकि बचपन से यही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया तो तुम्हें पता है कि नहीं, भूलने वाला था क्वाड्रिलेटरल का, ये सॉरी पैरेललोग्राम का और रोम्बस का, ओके ठीक है। बढ़ू नेक्स्ट, चलो अब नाम आ जाता है एक बहुत ही अच्छा नाम है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसा शेप है जो तुम्हें सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, फिजिक्स में भी बहुत यूज होगा। और ये मैं बता देता हूँ कि फिजिक्स में कहाँ यूज होगा, जब सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे ना, तो ट्रेपीजियम शेप का बहुत सारा आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, ठीक है, वहां पर ट्रेपीजियम का यूज होगा, ठीक है। तो ट्रेपीजियम के बारे में जरा बताओ मुझे कोई, ट्रेपीजियम के बारे में कोई बताओ, ट्रेपीजियम के बारे में कोई बताओ, नाम सुने हो कि नहीं ट्रेपीजियम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देखो ये ट्रेपीजियम है क्या,
इसमें तो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है कि अपोजिट साइड्स कर रहा है, सिर्फ दो ही साइड पैरेलल है, बाकी दो साइड पैरेलल ठीक है, ट्रेपेजियम। ओके ठीक, सिर्फ देखो ट्रेपेजियम में सिर्फ दो साइड पैरेलल होता है, बाकी दो साइड पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो साइड पैरेलल होता है, बाकी दो साइड पैरेलल नहीं होता है। तो जो साइड पैरेलल है ना, उस साइड का हम लोग मान लेते हैं क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ h मान लो। ठीक है, हाइट h या रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, h मान लो। ठीक है, ठीक, और इसका हम लोग मान लेते हैं क्या, b1, bc इक्वल टू b1 और ad इक्वल टू b2। ठीक है, देखो ad यहाँ पे लिख देते हैं, ad एंड bc इज पैरेलल। ठीक है, और हाँ प्रियांशु बोलो। सर यहाँ परपेंडिकुलर ए से ना बनेगा? कोई दिक्कत नहीं, ए से बीच बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ए से भी बनाएंगे तब भी सेम डिस्टेंस होगा, और ए डी के बीच में किसी भी पॉइंट पे ले लेंगे तो परपेंडिकुलर एच ही होगा, क्योंकि एडी एंड बीसी आर पैरेलल, और दो पैरेलल लाइन, ठीक, और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, कहीं भी ले लो, यस सर, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, the distance between two parallel lines is always same। ठीक है, ओके, AC and BD is AD and BC is parallel, but AB and DC is not parallel, not parallel। ठीक है, ओके। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कोई बताएगा मुझे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताएगा मुझे? बोलो बोलो, किसी को आता है, याद है? Sum of parallel side into h, very good, sum of parallel side okay, very good, very good, very good, into h। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ओके, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो इसको हम और प्रिसाइजली लिख सकते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब b1 प्लस b2, b1 प्लस b2 into h। ओके ओके, ठीक, इतना तो पता है, इतना तो पता है ट्रेपेजियम के बारे में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, किसी को डाउट तो नहीं है ना? बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे हो? ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब नाउ एक टर्म आता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ रहा है ना सबको? मजा आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, अब देखो एक आता है टर्म साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि एक क्वाड्रिलेटरल होगा जिसको जो क्या कहते हैं उसको, इसके बारे में नहीं पता है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के चारों ओर सर्कल बनाया गया है, चारों वर्टेक्स को लेके एक सर्कल बनाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम इसे फिगर बना दिए, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में फिगर नहीं बना हुआ रहेगा, वहां सिर्फ और सिर्फ लिखा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो समझ जाना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका
चारों वर्टेक्स से एक सर्कल पास कर रहा है, ठीक है। हाँ, जो सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब है, ओके। इसका कंडीशन क्या है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सब क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होता, जितना हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं सबका सब क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होता है, कुछ कुछ ही होते हैं, ठीक है। बना दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल बना दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, हम बताएंगे कि कहाँ बनाना है कहाँ नहीं बनाना है। बनाओगे, देखो स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, वो एक ऐसा चैप्टर है कि अगर तुम फिगर करेक्टली बना लिए, मतलब तुम्हारा 50% क्वेश्चन सॉल्व। अगर फिगर तुम बढ़िया से बना लिए, फिगर बनते ही 50% क्वेश्चन सॉल्व। 50 नहीं बल्कि कहो 60 to 70%, ठीक है। तो फिगर बहुत महत्वपूर्ण होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ओके। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ रहे हैं, जब अभी तो स्टार्टिंग ही है, मजा आएगा आगे, ठीक है। बस चित्र बना बना के देखना अभी कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ओके। तो देखो ए बी सी डी है, तो इसको हम लोग थीटा फाई समथिंग लिखने के बजाय जो हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में यूज किए थे ना, ए बी सी को एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी करते थे, ठीक है। हाँ, ये 10th क्लास में था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में 10th क्लास में था, ठीक है। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स का एंगल 180 डिग्री होता है। जो अभी किसी ने क्वाड्रिलेटरल में कह रहा था, किसी ने कहा था कि अपोजिट साइड्स का एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, उसका समेशन वो इसमें होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या, 180 डिग्री, ओके। एंड एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको अगर वर्ड्स में लिखें तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। ये हमारा क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता है, ठीक है, जो तुम्हें शायद कोई किताब में भी मिले, ठीक, शायद तुम्हें कोई किताब में भी मिले, ठीक है। ध्यान दो इधर, इसको याद रखना है। इसका डायगोनल्स D1, ओके, और इसका डायगोनल्स D2, ठीक है। मान लेते हैं डायगोनल ये D1 है, ठीक है। RS अग्रवाल में ये नहीं मिलेगा, जो अभी जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं ना RS अग्रवाल में मिलेगा ना केसी सिन्हा में मिलेगा, ठीक है। D1 D2 मान लिया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, जस्ट अ मिनट। D1 इसको मान लो, D2 इसको मान लो, ठीक है। D1 एंड D2, ओके। इसे मान लेते हैं हम लोग X, ठीक है, और इसे मान लेते हैं हम लोग Y, ओके, और A B, ठीक है। देखो X Y A B जो है वो साइड्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। X is the length of AB, Y is the length of CD, B is the length of BC and A is the length of AD, ठीक है। तो एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, मतलब इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x इंटू वाई प्लस a इंटू बी इक्वल टू D1 प्लस D2। एक्स वाई अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट एक्स वाई प्लस ए बी, ए और बी दोनों अपोजिट साइड्स है, इक्वल टू D1 प्लस D2, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिगर बनाने दे देगा, ठीक है, चारों साइड्स दिया हुआ रहेगा, ठीक, चारों साइड्स दे देगा, एक डायगोनल दे देगा और दूसरा डायगोनल का वैल्यू पूछ देगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे इससे देखो, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पे बता दिए इसलिए बहुत आसान लग रहा है, लेकिन सप्ताह दिन 10 दिन 15 दिन के बाद ये तुम भूल जाओगे कि ये कंडीशन होता था,
ठीक है, यही क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड में तुम्हारा नहीं आएगा, ठीक है, ये तुम्हारा कोई एंट्रेंस में ही आएगा, ठीक है। दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा, इन अ, क्वेश्चन देखो कैसे रहेगा, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, in a cyclic quadrilateral, four sides are given, sides are given as, ठीक है, 2 सेंटीमीटर कॉमा 4 सेंटीमीटर कॉमा 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख लो, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, रैंडमली हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल, फुल स्टॉप के बाद रहेगा, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज कुछ मान लो 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स अदर डायगोनल, बताओ क्या होगा, ऐसे सवाल रहेगा, सवाल, हाँ बुक में नहीं है तो अंडरस्टूड है, बुक में नहीं रहेगा तो बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, इन अ साइक्लिक 32/7, आ गया सबका, आ गया, बाकी लोग बताओ, रूपम, खुशबू, नंदनी, x इक्वल टू 2 मान लो, b इक्वल टू 26/7, ओके, रूपम, खुशबू, उसको ले लो, x इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 6, d1 इक्वल टू 7 मान लो, d2 का वैल्यू बताओ, d2 का वैल्यू बताओ, बताओ, नहीं है, 26/7 होगा, ओके, नंदनी, खुशबू, रूपम, ओके, खुशबू का भी आ गया, रूपम, रूपम नहीं है क्या, रूपम का डिस्कनेक्ट हो गया क्या, ओके ओके ओके, नंदनी आया, ओके, वेरी गुड, बन गया ना किसी का तो, अच्छा कल्पना का भी डिस्कनेक्ट हो गया, अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, बन गया ना ये, बन गया ना, किसी को कुछ डाउट्स तो नहीं है ना, तो अब देखो, सुनो मेरा बात सुनो ध्यान से, ठीक है, अब एक्सरसाइज बना लेना बुक का, ठीक है, एक्सरसाइज बना लेना बुक का, ठीक है, बाकी हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताएंगे, वो कल स्पेशल पॉइंट्स अबाउट ट्रायंगल बताएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो हम बताएंगे कल, ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, हाँ बोलो, सर बोल रहे थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री का जो ग्राफिकल फंक्शन था ना, हाँ हाँ हाँ, सर उसको वो ग्राफ में शो करने के लिए नहीं बताए थे सर, ग्राफ में जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन था, sin x cos x और tan x, तीनों को बताया, सर वो तो बताए थे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन रहता तो 3 sin 2x, तो हाँ उसको कैसे, वो हम बताए, बोले थे कि बाद में बताएंगे, ठीक है सर, ठीक है ना, वो हम बोले थे कि यस सर, बाद में बताएंगे, ग्राफ के बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, यस सर, चलो यहाँ तक ठीक है ना, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, चलो, ओके ओके।